चक्रवाती तूफान की, जिसका नाम है मोंथा। साल का सबसे भयानक तूफान जिसकी रफ्तार डराने वाली है। साइक्लोन मोंथा एक ऐसा तूफान जिसने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दे दी है। यानी एक बार फिर चक्रवाती तूफान ने इंसान के वजूद को चुनौती दे दी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना यह चक्रवाती तूफान, जिस मोंथा को लेकर हाई अलर्ट है, इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताई जा रही है और समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची उठती लहरें। मोंथा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी का है और इसका असर आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, बंगाल, ओडिशा के तटीय जिलों में देखा जा रहा है। इन राज्यों में तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं। कई जगह पर इस वक्त पेड़ उखड़ चुके हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने में रख रही हूं। समुद्री तटों पर लहरें ऊंची उठती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। तेज बारिश जगह जगह हो रही है। सेना हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक्शन मोड में नजर आते हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश के 3778 गांव हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन ये ऊंची उठती लहरें मोंथा को लेकर ये बताती हैं कि ये खतरा बड़ा हो सकता है और इससे निपटने की तैयारी की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि चक्रवात को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विशाखापत्तनम में 125 mm तक इस वक्त बारिश हो चुकी है। तो आइए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं कि जो मोंथा चक्रवाती तूफान है उसका अभी तक का अपडेट क्या है। मोंथा आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और काकीनाडा के करीब है और इसके अलावा ओडिशा का जो मलकानगिरी है, कोरापुट, गंजम, यहां पर भी इसका खतरा बताया जा रहा है। इन राज्यों के अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना में मोंथा का खतरा बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में, जहां ओडिशा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत कैंप बनाए गए हैं, स्कूल शेल्टर्स बनाए गए हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मछुआरे जो हैं उनको भी कोस्टल एरिया से दूर रखा गया है। 150 से ज्यादा ट्रेन, 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। ये अभी तक का इसका अपडेट है। अब जो समुद्री तट हैं वहां पर रिसोर्ट्स पर जितनी भी एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये तैयारी की गई है मोंथा से निपटने के लिए। आइए सीधा आपको इस वक्त लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी सुब्रत दास इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत, तैयारियां पूरी हैं मोंथा से निपटने के लिए, अलर्ट जारी हैं और प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना सब कोई स्टैंड बाय मोड पर इस वक्त नजर आता है। लेकिन इस तूफान की आहट इस राज्य में अभी कितनी तेज सुनाई दे रही है? एक साइक्लोन मोंथा कुछ समय पहले ही लैंडफॉल किया आंध्र प्रदेश की काकीनाडा में, जिसका विंड स्पीड 90 से 100 की जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। जैसे भी लैंडफॉल हुआ उसका स्पीड बढ़ गया, क्योंकि 70-80 अनुमान किया जा रहा था लेकिन 90 हो गया। पहले से ही यहाँ उड़ीसा सरकार के तरफ से एनडीआरएफ जब लैंडफॉल हुआ तो उसका विंड स्पीड के मात्रा 90 से 100 हो गया। और आपको इम्पोर्टेंट ताजा जानकारी देना चाहूंगा, लैंडफॉल होने के बाद जो कोरापुट जो रेड जोन पे था, अभी जो हालांकि अपडेट आ रहा है हमें, कोरापुट जिले की पटांगी ब्लॉक का 3 पंचायत में कुछ घर में नुकसान होने का खबर मिल रहा है। क्योंकि पहले से ही प्रशासन प्रस्तुत था, लेकिन विंड स्पीड इतना ज्यादा हुआ कि कुछ घर को नुकसान होने को खबर मिला। और जैसे भी अभी मुख्यमंत्री उड़ीसा के मोहन चरण मांझी एसआरसी से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनसे जो भी ये सिचुएशन में कैसे जिला प्रशासन से बात करेंगे, कैसे कुछ राहत और बचाव कार्य किया जाएगा, उसके लिए वो बात करने के लिए अभी जा रहे हैं, बातचीत करेंगे। और मैं अभी ग्राउंड जीरो मलकानगिरी में मौजूद हूँ। जैसे ही मंथा जो लैंडफॉल करता है उसका प्रभाव 4 से 5 घंटा तक दिखने को मिलता है और वो सदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा जो 8 जिला होके वो वाइंड यहाँ से जाएगा और छत्तीसगढ़ होके वो स्लो हो जाएगा। लेकिन जो 4-5 घंटा जो जैसे उसका तांडव दिखाएगा, उसको कैसे रिलैक्स, उसको कैसे निपटा जाए, तो सरकार की तरफ से काफी प्रस्तुति किया गया है। ओड्राफ, एनडीआरएफ और फायर सर्विस के टीम सब ग्राउंड पे लगे हुए हैं। जैसे ही हालत को काबू किया जाएगा और जिला कलेक्टर, एसपी बार बार मीटिंग करके ये हालत का जानकारी भी ले रहे हैं
बिल्कुल, देखिए हालत पर तूफान काबू को किया आने से जाएगा। नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि लेकिन उस तूफान से होने वाले प्रभावों पर जरूर काबू पाया जा सकता है। फिलहाल इसकी ही तैयारी है। सुब्रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि मैं बात कर रही थी आंध्र प्रदेश के तट से टकराया, लगभग इसका असर 3 से 4 घंटे तक देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मोंथा तूफान कितना घातक बताया जा रहा है, आपको यह भी समझना होगा, क्योंकि जब तेज हवाएं चलेंगी, उन तेज हवाओं की वजह से जो नुकसान होगा वो घातक ना हो। बारिश होगी, तेज बारिश, लेकिन बारिश लेकर आने वाला ये तूफान नहीं है, इसके साथ और भी कई खतरे इस वक्त जुड़े हुए हैं। वो कौन कौन से खतरे हैं? जैसे बाढ़ और तटीय क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो समुद्री लहरों का उठना, में जो समुद्री इलाके हैं, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर समुद्री लहरों का उठना देखा जाएगा। जो पेड़ है, बिजली लाइन, उसका गिरना इसमें देखने को मिल सकता है। जो सड़क है, पुल है, उनका क्षतिग्रस्त होना इसमें नजर आएगा। जो कृषि क्षेत्र है, वहां पर फसलों को भारी नुकसान मोंथा की वजह से पड़ेगा। लेकिन तूफान मोंथा नाम कैसे पड़ा, ये एक अलग जिज्ञासा होती है कि जो तूफान है उनका नाम किस तरीके से रखा जाता है। दरअसल देखिए, जो मोंथा नाम है, मोंथा नाम का सुझाव कहीं और से नहीं बल्कि थाईलैंड से आया, क्योंकि थाईलैंड का इस बार नाम सुझाने का टर्न था। तो ऐसे में ये नाम जो है वो थाईलैंड की तरफ से आया, मोंथा नाम दिया गया। जो मोंथा है वो थाई भाषा का एक शब्द बताया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? सुगंधित फूल या फिर सुंदर फूल। मोंथा का जो मतलब है वो सुगंधित फूल या फिर सुंदर फूल इसका शब्द होता है। लेकिन सुंदर नाम इसका है, उसके बावजूद मोंथा तबाही लेकर आने वाला है, क्योंकि इस चक्रवाती तूफान की जो रफ्तार है, जो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी रफ्तार है, वो बहुत खतरनाक कैटेगरी में है और इसीलिए ये सीवियर साइक्लोन कैटेगरी में रखा गया है। मोंथा ने किस तरीके से अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश के तट की अभी मैंने बात की, वहां पर मोंथा टकराया है। 3 से 4 घंटे में इसका असर नजर आएगा। ओडिशा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में बारिश की इसकी संभावना है। लेकिन अब तक अगर पिछले 10 तूफानों की अगर हम बात करें, इन 10 तूफानों ने अपना असर दिखाया है और कई बार ग्राउंड्स पर जाकर इन तूफानों को जब कवर किया गया है तो इनका इंपैक्ट तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा नजर आता है। हमने पिछले कुछ वक्त में कई तूफान देखे, उनके अलग अलग नाम हमने देखे। वो नाम किस तरीके से कैटेगोरिकली कुछ देशों की तरफ से सुझाए जाते हैं, फिर उसके बाद नंबर वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उन नामों का चयन किया जाता है। इससे पहले जो नाम आए उसमें एक नाम भारत की तरफ से भी दिया गया था। अब ये जो साइक्लोन है, ये अपने साथ, क्योंकि इसकी विंड स्पीड बहुत ज्यादा है, ऐसे में खतरा इसका बढ़ने की संभावना है। देखिए, आखिरी 10 तूफानों में, जिसमें सबसे पहला नाम शक्ति का मैं रख रही हूं। ये शक्ति एक तूफान आया था अक्टूबर 2025 में। फिर इसके बाद मई 2024 में रेमल तूफान आया था। अक्टूबर 2024 में दाना तूफान हमने देखा। तूफानों को रोका नहीं जा सकता, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन इसका जो संभावित असर है उस पर काबू पाया जा सकता है तैयारी के साथ। नवंबर 2024 में फेंगल तूफान आया। फिर दिसंबर 2023 में मिंचोंग तूफान आया। अक्टूबर 2024 में हमून तूफान हमने देखा। अक्टूबर में 2023 में तेज तूफान हमने देखा। फिर मई 2023 में मोचा तूफान हमने देखा। जून 2023 में बिपरजॉय, और उस तूफान की तस्वीरें आपने भी देखी थी। फिर इसके साथ इलोना। ये तमाम तरीके के पिछले 10 तूफानों के नाम जो इस वक्त मैंने आपको बताए। यानी ये वो 10 तूफान थे जो कि आए और चले गए, लेकिन अब जो आ रहा है मोंथा तूफान, वो खतरनाक तूफान है। तट से आंध्र प्रदेश के टकरा चुका है, जिसका इंपैक्ट 3 से 4 घंटे रहेगा। बाकी राज्य भी इसको लेकर अलर्ट पर है।